मासाई मारा में ढल रहा सूरज आज एक ऐसे योद्धा की मौत की गवाही दे रहा है जिसने मासाई मारा के सरजमी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, आज हमें जो न्यूज मिला उसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। आज सुबह मारा प्रेडेटर कंजर्वेशन प्रोग्रामर से न्यूज आया कि लायन ओलिवर की डेथ हो गई, जो ब्लैक रॉक मिल्स का लीडर था। जी हाँ, ये वही ब्लैक रॉकर्स शेरों का गठबंधन है जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से मासाई मारा आते हैं और अपने कैमरे में इन शेरों को कैद कर और उनके बहादुरी के किस्से अपने दिल में समाये घर लौटते हैं। ऐसे में जब उन्होंने सुना ओलिवर की मौत की खबर, पूरे लायन फैंस की कम्युनिटी में तहलका मच गया। सब इस बात पर चर्चा करने लगे, आखिर कैसे हुई मौत ओलिवर की। और जो नहीं जानते लायन ओलिवर के बारे में, वो पूछ रहे हैं आखिर क्यों मशहूर है ओलिवर लायन। बहरहाल, मैं आज इस वीडियो के जरिए आप लोगों को ओलिवर के बारे में बताऊंगा कि कैसे वह मासाई मारा का सबसे मशहूर शेर बना और इतनी बहादुर शेर की मौत आखिर कैसे हुई, जो अपने समय अपने से बड़े और ताकतवर शेरों को धूल चटाने की हिमाकत रखता था। फिर जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है, इमोशंस, सरप्राइज और इंटरेस्टिंग स्टोरी की। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। बहुत सालों पहले लायन, चेसा, साला और जूनियर नाम के 3 शेर मासाई मारा में रहा करते थे। सच कहो तो इनका इस पूरे इलाके में राज था। क्यों ना होता, ये असल में काफी दमदार शेर थे, क्योंकि यह तीनों शेर पिता थे मस्कीटियर्स गठबंधन के शेरों का। जी हाँ, वही मस्कीटियर्स जिसका हिस्सा दुनिया का सबसे फेमस लायन स्कारफेस था। और ये तीनों शेर लोलपार्पित और अल्बर्नाटी लायन के रिश्ते में बड़े भाई थे। पर एक वक्त आया जब इनके गठबंधन के लास्ट मेंबर को 3 मेल लायंस ने मार दिया, और ये 3 मेल्स थे ओल्ड सोपास मेल्स। आगे जाकर ओल्ड सोपास मेल्स ने ओल्ड ब्लैक रॉक मेल्स को सायर किया, जिसे आगे जाके नाम मिला बेना, लोंगो एंड ओर्किरिकोई। फिर समय का चक्र घूमा और बड़े होकर इन ब्लैक रॉक शेरों ने ब्लैक रॉक प्राइड पर कब्जा कर लिया, जहां इनके टोटल 7 बेटे हुए। इनमें से 5 थे ब्लैक रॉक मेल्स, जिन्हें हम सभी ओलिवर, ओलोशिपा, लुरकुलोप, ओलोइमिना एंड ओलोइसियाडू के नाम से जानते हैं। ये ब्लैक रॉक बॉयज महज 3 साल की उम्र में ही प्राइड के बड़े मेल्स बन गए। जब जरूरत पड़ी तब इन्होंने अपने माँ के साथ मिलकर अपने छोटे भाई बहनों को पालने पोसने में मदद किया। फिर आया साल 2021 का, जब ओलिवर ने रोंगाई प्राइड की शेरनी के साथ मेटिंग करना शुरू कर दिया, जो उस वक्त और प्राइम एज के मेल्स के अंडर थी। लेकिन ओलिवर एक हैंडसम दिखने वाला शेर था और उसमें जवानी कूट कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए शेरनी छुप छुप कर ओलिवर के साथ मिलन करने लगी। वेल, हो सकता है आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि आखिर शेरनियां ऐसे क्यों करती है, क्यों वह अपने प्राइड के डोमिनेंट शेर को चीट करती है। तो बताना चाहूंगा आप लोगों को कि शेरनियां बड़ी चालाक होती है। वे प्राइड के डोमिनेंट शेर के साथ तो मिलन करती है ताकि होने वाला बच्चा सेफ रहे और उसे वह मारे नहीं, क्योंकि कई बार प्राइड पर जिन शेरों के गठबंधन का कब्जा होता है वह संख्या में ज्यादा तो होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली वे उतने ताकतवर और अच्छे जेनेटिक्स के मालिक नहीं होते हैं। इसीलिए शेरनियां इनके साथ फॉल्स मेटिंग करती है और किसी बाहरी शेर जो असल में ज्यादा ताकतवर होते हैं उसके साथ रियल मेटिंग करती है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर वो कहते हैं ना, इंसान हो या जानवर, किसी को एक्स्ट्रा एफर्ट्स पसंद नहीं होता है। ठीक एक दिन शेरों ने ओलिवर को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, उन्होंने उस पर पूरी तरह से हमला कर दिया। ऑल्दो वह एक ऐसा फाइटर था जो कभी भी गिव अप नहीं करता, लेकिन वह उस समय अकेला था, इसीलिए उसने काम लिया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उसी साल ब्लैक रॉक भाइयों ने जब रोंगाई प्राइड पे टेक ओवर किया, तब इनका 5th ब्रदर ओलोइसियाडू कहीं गायब हो गया। कुछ वक्त बाद वो वापस आया, पर बाद में फिर वह गायब हो गया और उसके बाद उसे दोबारा कहीं देखा नहीं गया। ठीक उसी समय सब सोच रहे थे ब्लैक रॉक मिल्स एज के हिसाब से अपने 2 छोटे भाइयों को अपने गठबंधन में यानी कोalition में शामिल करेंगे या फिर नहीं।
पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने भाइयों को अपने गठबंधन से दूर रखा, लेकिन वे हमेशा अपने छोटे भाइयों को अपने टेरिटरी में काफी ज्यादा बर्दाश्त कर रहे थे, जो कि असल में शेरों का नेचर नहीं होता है, क्योंकि कई बार फादर्स भी अपने सन्स को इतने एज तक प्राइड में टॉलरेट नहीं करते हैं। एनीवे, 2023 एक इंटायर टर्न ऑफ इवेंट्स था ब्लैक रॉक बॉयज के लिए, स्पेशली ओलिवर एंड ओलोशिबा के लिए। कई लोग तो इनको मासाई मारा के मोनोहाटीज भी बोलते थे। ब्लैक रॉक बॉयज में ओलोइबिरा एंड लोरकुलुप हमेशा रोंगाई प्राइड के कब्स एंड सब एडल्ट्स के साथ रहते थे, जबकि ओलोमोर एंड ओलोशिपा की इलाके के लिए रुतबारों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें हमेशा ज्यादा चाहिए था और वे पैदा ही हुए थे राज करने के लिए, इसीलिए वे ज्यादातर समय टेरिटरी को एक्सपैंड करते और इलाके की पेट्रोलिंग करते ताकि कोई घुसपैठ उनके इलाके में प्रवेश न कर सके। असल में ब्लैक रॉक भाइयों का ये एक अच्छा और शानदार स्ट्रेटेजी था और इस तरह इनके कंट्रोल में अब माजी या फिर फिसी प्राइड में शामिल हो गया था। इसमें सारे कब्स ओलिवर और ओलोशिपा के थे, कुछ ओलोइबिरा एंड लोरकुलुप के भी हो सकते थे, पर ज्यादातर वक्त ये दोनों ही इस प्राइड में रहते थे। 2023 में यंगर ब्लैक रॉक मेल्स जो थे लेकियाना एंड कियाना, इन दोनों ने सालास मिल्स जो अपने एब्सोल्यूट प्राइड के 3 मेल्स हैं और जिन्होंने टोपी और ट्रेक्युलो प्राइड पर कब्जा कर रखा था, उन्हें चुनौती दे दिया। बाद में इन्होंने पहला फाइट जीत भी लिया और वहीं सेटल हो गए, लेकिन असल में वो एक बफर टेरिटरी था। पर यह तो बस शुरुआत थी। कुछ वक्त बाद लेकियाना गायब हो गया और कियाना ने ओलकोरे के साथ कोalition बना लिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह लाइन नॉच यानी काली के ही डिसेंडेंट्स थे थोड़े बहुत, इसीलिए इनको सर्वाइवल के दांव पेच अच्छे से मालूम थे। पर समय गुजरता गया और मासाई मारा एक और जग की गवाही देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अपने छोटे भाइयों के हराने के बाद ओलोशिपा और ओलोमोर ने 3 सालास मेल्स को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। ठीक इसी वक्त 3 सांकाई मेल्स जो जेसी के ग्रैंडसन थे, इन्होंने इसका फायदा उठाया और रेक्यूरो प्राइड पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में ही सांकाई लायंस की कहानी को कवर किया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, लिंक इन द पिन कमेंट। खैर, बाद में जब सालास मिल्स वापस लौटे तब सांकाई शेरों ने उनको भगा दिया और ओलोशिपा और ओलोमोर ने इसी बीच टोपी प्राइड जो एक सुपर प्राइड है उससे लॉन्ग नेक नाम की एक शेरनी को अलग कर दिया। बाद में ओलोमोर और ओलोशिपा में मासाई हर्डर्स यानी मासाई मारा के चरवाहों ने हमला किया, जिससे वे थोड़े बहुत जख्मी हो गए, पर लॉन्ग नेक को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मासाई चरवाहे शेरों पर हमला क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये शेर कभी कभार उनके मवेशियों का शिकार कर लेते थे। इसीलिए अपने इंजरीज से रिकवर होने के बाद ओलोमोर और ओलोशिपा ने सालास मिल्स के साथ दोबारा पंगा लिया और उन्हें हरा दिया। और शायद यही वजह है कि इनको मासाई मारा का मोनोहाटीज कहा जाता है। ये कभी रेस्ट नहीं करते और कभी ज्यादा समय किसी प्राइड के साथ नहीं रहते। ये ओलोमोर और ओलोशिपा हर समय पेट्रोलिंग पर रहते थे। रिसेंटली उन्हें माजी या फिर फिसी एरिया और किसिंगर प्राइड के इलाके में देखा गया। इन्होंने किसिंगर प्राइड के कब्ज को मार दिया और उस पर कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन उसी समय कुछ हर्डर्स यानी चरवाहे रिजर्व में घुस गए और अपने मवेशियों को चराने लगे। ओलोमोर ने पहले जैसे इस बार भी मवेशी का शिकार किया, क्योंकि उसे क्या मालूम है कि किसका शिकार करना है और किसका नहीं। पर दुख की बात तो यह है कि मासाई ट्राइब को हर एक शेर के बारे में भली भांति मालूम होता है, पर इनको पैसा मिलने के बाद भी ये लायंस का शिकार कर लेते हैं। इसीलिए 27 जनवरी को एक दिन ओलोमोर पर भारे से हमला किया गया और उसे मार दिया गया। उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बेचारा इंसानों के सामने हार गया, क्योंकि वह अकेला था और चरवाहे संख्या में ज्यादा थे। अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्स उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ओलोशिपा शायद अपने सगे और क्लोजेस्ट भाई को कभी भी नहीं भूल पाएगा और उसको हमेशा ढूंढता ही रहेगा। उस बेचारे को नहीं मालूम कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि कुछ इंसानों ने उसे बेरहमी से मार डाला। हालांकि ओलोमोर काफी बार अकेले अकेले चला जाया करता था, इसीलिए यह पॉसिबिलिटी है कि ओलोशिपा अभी भी उसके भाई के इंतजार में माजी या फिसी प्राइड की टेरिटरी में होगा। और द अदर हैंड दूसरी तरफ 2 ब्लैक रॉक मिल्स को सांकाई शेरों के साथ घमासान फाइट करते हुए देखा गया। इस फाइट में लोरकुलुप एंड ओलोइबिरा इंजर्ड हो गए 2 सांकाई के साथ फाइट करके, जबकि तीसरा सांकाई शेर
पूरे रेगिलो प्राइड को ला रहा है रोंगाई प्राइड के साथ मुकाबला करने, ताकि एक जंग हो, ताकि अगर वो टेक ओवर ना कर सके तो वो उस प्राइड को ही मिटा दे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो लड़ाई, कि कौन जीतेगा वो लड़ाई। बहरहाल दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि ओलिवर अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर उसकी लेगेसी अभी भी बरकरार है रोंगाई एंड माची या फिर फ्रीसी प्राइड में। एंड a big tribute to this young legend. Hope he will always be remembered for his bravery and courage. दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे लाइन फैन हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या शर्वाहों ने सही किया और आगे इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? कमेंट में मुझे सुझाव दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।